अब हम देखने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, इसको आप इस तरह से लीजिए जैसे कि कुछ चीज़ें चेंज करनी है या कुछ चीज़ें आनी है, ऐसे लेना है। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपकी भी एनर्जी इसमें आ सकती है। ठीक है, गलतियों को सुधारना कैसे है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर ने ही सारी चीज़ें कर लिया है। या देखें, रिश्ते आप दोनों की है और आप दोनों इस रिश्ते के रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, इस वक्त आप जानना चाहते हो ना आपके पार्टनर आपसे अलग हैं तो उनकी कंडीशन कैसी है। कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, मैरिड वाले, अनमैरिड वाले, सोलमेट कनेक्शन वाले, सेपरेशन वाले, जैसी भी हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो ना। क्रश के लिए भी हो सकती है, जिस पे आपका क्रश हो, पसंद करते हो लेकिन आपने इजहार नहीं किया, आप सोचते हो कि मैं बोलूँ। ठीक है, उनकी कंडीशन भी, लेकिन आप आमने सामने होते हो लेकिन उनको पता नहीं है कि आप उनसे लव करते हो, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, आप उनके लाइफ के बारे में जानना चाहते हो कि किस तरह के लाइफ स्टाइल में चल रहे हैं वो, उसके लिए भी आप जान सकते हो ताकि आप प्रिपेयर हो सको। ठीक है, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो ना ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पाना है, उसको पटाना है अपने जीवन में लाना है तो कौन कौन से हथकंडे अपनाना है, ऐसे वाले तैयारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आप ग्राउंडेड लेवल पर मजबूत हो जाओ, ताकि रिश्ता जब शुरू हो तो वो किसी भी हर्डल से ना गुजरे। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इनसाइड में जाकर देखते हैं, इनसाइड में, इनसाइड नहीं, इनसाइड में जाकर देखते हैं। वैसे भी इनसाइडर होती है बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी की, अगर हम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं तो आपको जैसा भी लगे, जिस लैंग्वेज में आपको इस वे को लेकर जाना है कि करंट फीलिंग्स जाननी है तो जाननी है, मतलब रीडिंग आपको देखना है। ठीक है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं निकालूंगी हैंड रिटन मैसेज। जो मैसेज होगी दिल की बात है, आप दोनों की बात है, आप दोनों की म्यूचुअल हो सकती है, आपकी भी बहुत सारी चीज़ें निकलेगी इसमें। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर की चीज़ें बस रिवील होगी। ठीक है, तो रेडी रहिए। चलिए, लिब्रा तुला राशि वाले, ज्वाइन बटन इनेबल हो चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप ज्वाइन बटन पर ज्वाइन करिए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछनी हो, पर्सनल रीडिंग अभी तो नहीं है चालू, लेकिन ज्वाइन करने से आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो और उस कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हो। आपके मैसेज हाईलाइटेड रहेंगे तभी मैं आपको एक अच्छे से गाइड कर पाऊँगी टैरो रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, आपके क्वेश्चन को मैं टैरो से देखूँगी, उसके बाद आपको रिप्लाई करूँगी। तो ज्वाइन बटन भी बहुत अच्छी सुविधा है क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, जो भी चीज़ें हो रही है ना यूट्यूब में, सब आपके लिए कर रही हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं सब आपकी सुख सुविधाओं के लिए कर रही हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाइए। मैंने अपने तरफ से तो इनेबल कर दिया है, अब आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, लिब्रा तुला राशि वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, सनग्लासेस। तुला राशि वाले आपके पार्टनर आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। लगता है आप कहीं गायब हो चुके हो, ऐसे जगह गायब हो चुके हो जहाँ से आपको वो देख नहीं पा रहे हैं, या फिर देखने के बावजूद, सामने हो इसके बावजूद आपकी ताक झांक करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं, बैक स्टैबिंग। उनको लग रहा है कि आप उनको बैक स्टैब कर रहे हो। जैसे हार्ट ब्रेक, पेनफुल कंडीशन वाली, सेपरेशन वाली सारी चीज़ें, ऑब्स्टिकल जितनी आ रही है ना इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, इसीलिए आप गायब हो गए हो कि मुझे नहीं रहना इस किच किच फिच फिच वाली लाइफ में। मैं ऐसे जगह अपने आप को रख लेती हूँ या रख लेता हूँ जहाँ से टेंशन से मैं दूर रहूँ। आप परेशान हो चुके हो, आप भी परेशान हो चुके हो। आपको अपने साइड से लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें। ठीक है, मतलब एक लायर जैसा फील होता है कि इनोसेंस और किसी तरह की डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं रिश्ते में हूँ या रिश्ते में रहती हूँ या रहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बार बार मुझे लायर वाला बोला जाए या मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाए, मुझे कोसा जाए, मुझे अपने हर फेलियर का जिम्मेदार ठहराया जाए। इस तरह से आप अपने आप को बना रहे हो, महसूस कर रहे हो, ऐसे आपके पार्टनर आप पर, उनके साइड से उनको लग रहा है कि उनके साथ आप बैक स्टेप कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपका ताक झांक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं या छोड़ रही है। ठीक है, आपके पीछे पड़े हुए हैं वो। पैसन देखिए, यही तो है, इसलिए इंसान पीछा नहीं छोड़ता किसी का। पता है कारण क्या है? रिश्तों में प्यार नहीं होता, शरीर की भूख होती है, गलत आदतें होती है, गंदी बातें होती है, नशीली पदार्थों का सेवन होता है। आप देखो ना, जैसे
चाय पीने के लिए 2-4 लोगों को बोलो तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और साथ में मिलकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो गंदी आदतें होती हैं ना, उसके लिए भी जहाँ चाय पीने के लिए 4 लोग तैयार होंगे, वहाँ गंदी चीज़ों के लिए हज़ारों तैयार हो जाते हैं। ऐसी आदतों में आप पड़े थे, अब वो हज़ारों लोग आपको ढूँढ रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, अपने आप को गायब कर रहे हो इन लोगों से, परेशान हो गए हो, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि कहाँ हमारे साथ वो उठा बैठा करते थे, उनमें आपके पार्टनर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। हमारी कम्युनिटी, हमारे तरह के इंसान थे, आप ऐसा सोच रहे हैं वो। अब आप अलग-अलग हट कर आप अलग-थलग करके अपने आप को आप रख रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि बैक स्टेप कर रहे हो आप। अब ऐसी चीज़ों में भी बैक स्टेप होता है क्या? गलत काम में भी बैक स्टेप किया जाता है क्या? मतलब गलत तो लोगों के साथ किसी ने गलत कर दिया। कैसा लग रहा है सुनने में? है ना थोड़ा अजीब? तो ऐसी चीज़ें चल रही है। चोर के घर में चोरी हो गया। कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है ना? ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। सोलमेट्स उनको देखिए, उनको हो सकता है, ये तो मैनिपुलेशन वाली बात हो गई ना, कि किसी भी इंसान को बहलाना है, फुसलाना है या कुछ भी करना है, अपनी बातों में लेकर आना है, उसको बोल दो कि तुम मेरी बेटर हाफ हो या तुम मेरे पति देव हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी ये हो वो फलाना ढिमकाना जो भी बोलो। रिश्ते स्टार्ट करनी है और उसको अपने टारगेट तक लेकर जाना है। टारगेट समझ रहे हो क्या है? डिज़ायर, लस्ट, फिजिकल डिज़ायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप एक छोटे बच्चे की तरह किसी को भी बहलाओ फुसलाओ, जो करना है करो, लेकिन उनका टारगेट, उनको पाने की जो चाह होती है वो तो किसी भी तरह मैनिपुलेट करके उसको हासिल करेंगे ही। ऐसी चीज़ें थी, आप भी इन्वॉल्व थे लिब्रा राशि वाले। एडिक्शन, देखिए एडिक्शन तो थी आपको, कॉन्फिडेंट, ऑब्सेंस, ओहो, इमोशनल ब्लॉक, क्या है ये? इतने गंदे तरीके से, क्या इतने गंदे तरीके से आप इस एडिक्शन में फंसे हुए हो? मुझे पहले ही डाउट था। जब पैशन का कार्ड आया ना, उसमें दिख रहा है इंटेंस केमिस्ट्री, स्पार्क, ठीक है, डिजायर, हैविंग फन। रिश्तों को कोई फन करता है क्या? फन करने वाली चीज़ें हैं क्या रिश्ते? हेल्दी चॉइस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बिंग हैप्पियर, लव लाइफ। सब कुछ बर्बाद करने के बाद इंसान सही रास्ते पर आने के लिए ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। और मुझे तो अजीब लगता है जब इतनी सारी जो नर्क वाली लाइफ जीने के बाद अब सोचते हैं कि हम सेल्फ लव करेंगे, हम लव की मीनिंग दुनिया को बताएंगे, हम लव के पुजारन है या पुजारी हैं। लाइफ लेसन हमने लिया है, सिर्फ एक इंसान से लिया है आपने, सारे कुकर्म करने के बाद लिया है आपने सारी चीज़ें। अजीब है। खैर देखते हैं टैरो से। सन ग्लासेस क्यों हैं? दोनों कम नहीं हो, यहाँ कोई शरीफ नहीं है, ठीक है। शराफत वाली चीज़ें ना आपके अंदर दिखाई दे रही है मुझे, ना ही आपके पार्टनर के अंदर। दोनों अगर एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, पता है क्यों? एडिक्शन की लत। एडिक्शन की लत कुछ भी करा सकती है। आपके पार्टनर को लग रहा है आप किसी के साथ कुछ कर रहे होंगे, आपको लग रहा है आपके पार्टनर किसी के साथ कुछ कर रही होगी, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो इससे पीछा छूटे तो ही अच्छा है, इसलिए भी आप सारी चीज़ों से दूर भी हट रहे हो लेकिन झांक रहे हो उनको। सन ग्लासेस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है आप गलत लोगों के बीच में हो, उठते बैठते हो गलत लोगों को या गलत इंसान को आपने पार्टनर बनाया। कई लोगों के साथ आपने एक्सप्लोर भी किया, ऐसा नहीं है एक पार्टनर नहीं है आपकी, कई लोगों के पीठ पीछे या कई लोगों के पीछे आप चांस मारने की कोशिश की हो। बिल्कुल गंदी लोगों की संगति में खुद को इतना गंदा कर चुके हो ना, और गंदे लोगों के बीच में आपका उठना बैठना ही आपका मोह भंग करा चुका है। आपके अंदर इमोशन वाली चीज़ नहीं बची, आप उसको लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हो और माफ़ी मांगते हो, रियलाइज़ करते हो कि क्या मैं हो गई हूँ, कैसे मैं हो गया, ठीक है। अपना अस्तित्व आपको याद नहीं है कि आप कौन हो। बैक स्टैबिंग क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स, देखिए
एक ऐसा पर्सन जो पैशन में तो था, तभी सारी चीज़ें हुई ना, तभी लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, डिज़ायर वाली चीज़ें कंप्लीट हुई, लस्ट वाली चीज़ों पे आपने एक्ट किया, पार्टिसिपेट किया, एडिक्शन में पड़े। एक एडिक्शन नहीं था, कई एडिक्शन थे आपकी, गंदी चीज़ें, तमाम तरह की सारी गंदी चीज़ों में आप दोनों इन्वॉल्व थे, आपके पार्टनर। अब गंदी टीम में अब अगर कोई इंसान हटना चाहे तो भी वो हट नहीं सकता, वो गंदे लोग ज़रूर उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, वो कर रहे हैं प्रयास। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने आप में मजबूती से खड़े हो और उनका विरोध कर रहे हो कि कोई भी मुझे गलत रास्ते पर अब लेकर जाएगा या जाएगी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। अब वैसा नहीं हो सकता जो वो हमेशा से चाहते थे या चाह रहे थे या चाहा है, ठीक है। आप अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहे हो उस गंदी ऊर्जाओं से। पैसन क्यों है, पैसन में है क्वीन ऑफ कप। देखिए, प्यार था ही नहीं, लव जैसी चीज़ें थी नहीं, लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, जो इसमें फीमेल है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि वो प्यार के बहाने जिस तरह से मैनिपुलेशन में लेकर बातचीत हुई ना, जिस तरह से कि तुम मेरी ये हो, तुम मेरी वो हो, हम सोल टू सोल कनेक्शन है या बेटर हाफ है या कुछ भी हो, तो ऐसी चीज़ों की वजह से ही वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ जो उनका भूख था, शरीर की हो, मनी की हो, लग्जरी लाइफ की हो, बहुत सारी चीज़ें, घूमना फिरना, इधर उधर पार्टी, रात रात को नाइट लैब में जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हो। पब में जैसे, मुझे तो नाम लेना भी बहुत अजीब लगता है, मैं लड़खड़ा भी जाती हूँ ऐसी चीज़ों का नाम लेने से भी। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यार इस तरह से तो आप उनके जकड़ में नहीं आओगे, आप उनके कंट्रोल में नहीं आओगे, क्या किया जाए, क्यों ना अब सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, पुरानी चीज़ों को अब नए तरीके से एक लव वाला अप्रोच रखते हैं। वो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो एक लव सिक्योरिटी के तौर पर आए और आपको कप ऑफ़र करें, प्रिंसेस ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप की तरह डील करें आपसे, ठीक है। फीमेल तो हो ही सकती है 70%, 30% मेल पर्सन भी ऐसे हैं जो ये बोल कर आएंगे कि हमने पुरानी सारी चीज़ें हमने छोड़ दिए हैं, अब इस रिश्ते को मैं परमानेंटली चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्यों ना हम न्यू चीज़ों के बारे में सोचें, फिर से एक हो जाएं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ और मेरे तरफ से आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्यार था जितना हमेशा से था, और प्यार बढ़ चुका है इस डिस्टेंस ने, और जो भी गलतियाँ हुई या जो भी हुआ हमारे बीच में उसकी वजह से मैं प्यार फील करती हूँ, ऐसा वैसा जो भी तमाशेबाजी, तमाशा ही है। ऐसी चीज़ें बोल बोल कर वो आपके सामने आ सकते हैं, या फिर ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं वो कि मुझे इस तरह से अब अपने आप को बनाना है, रेडी करना है, लेकिन आपके पीछे वो पड़े हुए हैं। सोलमेट देखिए, 10 ऑफ कप, यही कि हम फ्यूचर देखेंगे, नए लाइफ में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कमिटमेंट के थ्रू हम दोनों लाइफ टाइम के लिए एक हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें देंगे आपको, लॉलीपॉप खा लेना, ठीक है। एडिक्शन 8 ऑफ सोर्ड्स, एडिक्शन के कारण आपकी जो स्थिति हुई ना, बैंड बजी है, उससे तो बहुत सुधर गए हो आप। और ऐसे ऐसे जगह पर आग लगी, एक आग लगना होता है किसी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, एक आग ऐसी लगी है जहाँ से आपका हर चीज़ जल चुका है, बस एक शरीर बचा हुआ है जिसमें इतनी भावनाएं बची है कि आप फील कर सको कि आप गलत जा रहे हो, गलत कर रहे हो, और अभी भी चीज़ें आपको जकड़ना चाह रही हो, ठीक है। दिल दिमाग तो काम नहीं करता, एडिक्शन में किसका दिमाग काम करता है, वो तो कामना वासना हवस का पुजारी होता है, वहाँ दिल दिमाग का क्या ज़रूरत, ठीक है। वो तो वैसी जानवर भी थोड़े अच्छे एनिमल इनोसेंट होते हैं, मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन जितनी वैसीपन था इस रिश्ते में आपने भी किया, उसकी वजह से ही आज आप इस स्थिति में हो। चीज़ें हटाना चाह रहे हो, लॉस तो फील कर रहे हो, हटाना चाह रहे हो। देखो, किसी को भी एडिक्शन होता है ना गंदी चीज़ों का, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। आप भले ही अलग थलग बैठे हुए हो, लेकिन अभी भी आप उनके पीछे तो पड़े हो ना, अभी भी तो आप जानकारी ले रहे हो, फिर आप कैसे अपने आप को अलग करके भी आप उनके साथ हो, दिमागी तौर पर अपने वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी तो उनको दे रहे हो ना, तभी तो वो लोग आपको ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, जो भी हो। तो ऐसी चीज़ें चल रही है, और लॉस तो है, लॉस में हो, और आपके पार्टनर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है,
वो जिस तरह से आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर औरों के साथ वो एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं ना, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने लिए ऐसे-ऐसे चीज़ें सोच रहे हैं कि उनकी किसी ऐसे फैमिली से, ऐसे लोग से मैरिज हो जाए जहाँ पे उनको सारी सुख सुविधाएँ मिलें, ठीक है? आपको छोड़कर वो अपने लाइफ़ के लिए, मतलब क्या बोलूँ, अपने लिए एक ऐसा परिवार ढूँढ रहे हैं जिनमें वो खुश रह सके, हैप्पी रह सके और आपको ये बात पता ना चले। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बैक स्टेपिंग करना, ठीक है? तो आपको बिना बताए आप उनके इंतज़ार में बैठे हो कि सामने वाला इंसान सुधरा या नहीं, और अपने आप को बचाने का भी प्रयास कर रहे हो, और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं बिना बताए उसको अपनी लाइफ में सेटल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, उसको पता ही ना चले, क्योंकि इस बंदे को मेरा एडिक्शन है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी, आएगी ज़रूर, क्योंकि मेरे बिना ये तो जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। मुझे ढूंढता हुआ ये, बैकग्राउंड नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिए, मुझे ढूंढता हुआ ये आएगी या आएगा ही, ढूंढती हुई जो भी हो, इससे पहले कि मैं सीक्रेट्स रखती हूँ अपनी लाइफ को और कहीं सेटल हो जाती हूँ। अपने आप में बहुत बदलाव कर रही है आपके पार्टनर, अपने आप को बिल्कुल एक मदरली फिगर की तरह एक अपना हाव भाव उन्होंने बदल दिया, जिससे ऐसा लगे कि वो बिल्कुल शादी के लायक हो चुकी हैं, हो चुका है जिम्मेदार। एक जानवर इंसानों का चोला पहनकर बैठा हुआ है, जो बहुत संस्कारी दिखाई तो दे रहा है बाहर से, या दे रही हैं, लेकिन उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किसके लाइफ में जाकर किसका सत्यानाश करेंगे या करेंगे, वो तो उनको पता है, आपके पार्टनर को। लेकिन इतना है, अगर आप उनसे अलग होना चाहते हो ना, तो अलग ही होना पड़ेगा, दिल दिमाग हर चीज़ों से। अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को ऐड करिए ताकि उनको आपकी वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी ना मिले, ऐसा करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं 100 मैसेज उनका, दोनों का आ सकता है, ठीक है? दोनों का आ सकता है। एक गिर गया, 1 मिनट। दोनों का आ सकता है। दो, ये आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है एक्चुअली में, इसीलिए बहुत शोर शराबे होते हैं। मैं टाइम देख देख कर रीडिंग करती हूँ। कभी ऐसा हुआ करता था 12-12 राशियों की मैं रीडिंग एक दिन में अपलोड कर दिया करती थी। अब ऐसा होता ना, काम चल रहा है ना, तो बहुत लेट से मैं डाला करती हूँ वीडियो। आई लव यू का मैसेज है, देखो प्यार वाले रूप में तो आ ही रहे ना, वो आपके सामने इस तरह से बनकर भी आ सकते हैं कि मैं अब सुधर गई हूँ या सुधर गया हूँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। याद तो आएगी, दोनों को आ रही है, ऐसा नहीं है, आ रही है, दोनों को आ रही है, तभी तो एक दूसरे को देख रहे हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो या समझ रहे हो, देखो आपके पार्टनर जिस तरह से अपने आप को बदल कर आपके सामने अप्रोच रखना चाहते हैं ना, कि आप उनको अभी भी गलत समझ रहे हो, उन पे भरोसा नहीं करते, इसलिए वो अपना प्रूफ दे रहे हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी नहीं हूँ या ऐसा नहीं हूँ। भाई नहीं भाई मैंने तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, मैंने तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, इसका अफसोस है। मुझे अपनी राइटिंग कभी कभी समझ में नहीं आती इतनी जल्दी में मैंने इसको रेडी किया था ना। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है, हो सकता है आपकी है, आप डर रहे हो, इतने खौफ में, इतने बुरे बुरे काम आपने किए ना, आप उनके सामने क्या, आप दुनिया के सामने आने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हो। बाकियों की बात तो छोड़ो, चलो जैसा भी रीडिंग में आपने देख लिया ना, आपकी कंडीशन पहले ही मैं बोली थी कि अपने आप की रीडिंग में देखो, पता चलेगा।